बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के हम 148वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो आज फेसबुक जूम के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास हमेशा की तरह प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा मैं। और इसके पश्चात वाणी गायन का भी अवसर करेंगे। तो पूजा खुराना जी धामधनी का मधुर स्वर में आह्वान करेंगे। इसके पश्चात राधिका जी, राधिका सोनी जी तैयार रहेंगे वाणी गायन के लिए। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां। मुने मुकी ने क्या चाल्या, आओ जीवाला। मुने हुती नींदालड़ी, मुने हुती नींदालड़ी। तमे सूती मुँह की क्या राते, तमे सूती मुँह की क्या राते। जागीने जोता पियो जी न पासे, जागीने जोता पियो जी न पासे। पछी तो था से पर भाते, पछी तो था से पर भाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कली ने काहू चूहू तमने, कल कली ने काहू चूहू तमने। आवजो आणी क्षीणे, आवजो
आणी क्षीणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागी चरणे श्री इंद्रावती लागी चरणे आवो जीवाला मारी घेर आवो जीवाला आवो जीवाला आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी ने रामधनी का आह्वान किया। फिर से मिलेंगे पूजा जी से भी कि कीर्तन गायन भी सुनने के लिए। इस बीच में मैं राधिका जी और सोनी जी सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना भाव प्रस्तुत करेंगे। राधिका, सोनी जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। मैं अपना भाव प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 16 से रख रही हूँ। प्रणाम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, दूजी बेर माया मीने, दूजी बेर माया मीने, तुझ कारण आए कसम, तुझ कारण आए कसम, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, गुण धड़ी के याद कर, गुण धड़ी के याद कर, पकड़ पीऊ के पाय, सुख बैठे सुख पाल में, सुख बैठे सुख पाल में, देसी वतन पहुँचाए, देसी वतन पहुँचाए, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, जिन छोड़े पीऊ कदम, खेल हंस करे बातड़ी, खेल हंस करे बातड़ी, पहचान अपना जीव, दो बेर धनी तुझे कारने, दो बेर धनी तुझे कारने, आए जान अपना जीव, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, जिन छोड़े पीऊ कदम,
है कैसे धनी देखूं तू, है कैसे धनी देख तू, तो से करी है जो अपना राख्या अपना, सो याद न कीजे क्यों, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, जिन छोड़े पीऊ कदम, कर हिम्मत बांध कमर, कर हिम्मत बांध कमर, ले हुकुम सब हाथ, ले हुकुम सब हाथ, यूं पास हो पहचान के, यूं पास हो पहचान के, और छोड़े सब साथ, और छोड़े सब साथ, मेरी जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, जिन छोड़े पीऊ कदम, आप कहियो अपने साथ को, आप कहियो अपने साथ को, जो तुझे कुली वचन, जो तुझे कुली वचन, सुध तो नहीं कछो साथ को, सुध तो नहीं कछो साथ को, पर तो भी अपने सजन, पर तो भी अपने सजन, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, जिन छोड़े पीऊ कदम, दूजी बेर माया मिले, दूजी बेर माया मिले, तुझ कारण आई कसम, तुझ कारण आई कसम, मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, जिन छोड़े पीऊ कदम, जिन छोड़े पीऊ कदम, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। आप सबने बहुत ही परिश्रम करके धर्म धनी की वाणी को गायन किया और सुंदर साथ को बहुत ही आनंद प्रदान किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार आगे भी आप दोनों जो है गाने का प्रयास करते रहिएगा, जितना संभव हो आते रहिएगा। कभी आवोजी वाला या अर्जी भी गायन कर सकते हैं। तो आइएगा। आप दोनों कहाँ से हैं, मैं जान सकता हूँ? मैं उत्तर प्रदेश से बहराइच से हूँ। जी ठीक है, धन्यवाद। सुंदर शाह जी, अब मैं पुनः पूजा खुराना सुंदर शाह जी से निवेदन करूंगा, एक वाणी का भाव प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात क्लास प्रारंभ करेंगे। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 87। आग परो तिन काय रोजो,
धाम की राह न लेत, सरफा करे जो सिर का, और सकुचे जीव देत, और सकुचे जीव देत। पायत झूठ के बदले, सत सुख अखंड, सो देख पीछे क्यों हो वही, करते कुर्बानी पिंड, करते कुर्बानी पिंड। आग परो तिन काय रोजो, धाम की राह न लेत, सरफा करे जो सिर का, और सकुचे जीव देत, और सकुचे जीव देत। कर कबीला पार का, अंकुर बल सुर धीर, एक दनी नजर में लेके, उड़ाए देह शरीर, उड़ाए देह शरीर। इन विद कहे संसार में, धनी रंचक विलास, धनी रंचक दिलासा दे, टूक टूक होई जाए फना, सब अंग आशिक के, सब अंग आशिक के। आग परो तिन काय रोजो, धाम की राह न लेत, सरफा करे जो सिर का, और सकुचे जीव देत, और सकुचे जीव देत। पूछनी के अपने धनी को, भीनी के देख तारतम, नीके देख फुरमान को, भी पूछनी के आतम, भी पूछनी के आतम। महामती कहे पीछे ना देखिए, ना ही किसी की परवाह है, एक धाम हृदय में लेके, उड़ाए दे अरवाहे, उड़ाए दे अरवाहे। आग परो तिन काय रोजो, धाम की राह न लेत, सरफा करे जो सिर का, और सकुचे जीव देत, और सकुचे जीव देत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुंदर साथ जी इसी प्रकरण के विषय में भी चर्चा होने वाला है, तो आइए सुंदर साथ जी अब शुरू करते हैं आज का क्लास।
कल के क्विज का रिजल्ट अभी तैयार नहीं हो पाया है, तो उसका कल के क्विज का रिजल्ट भी जो है अगली क्लास में बताया जाएगा सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं राज जी का नाम लेके आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे मेरे साथ जी, लीजो आखिर के वचन। हुक्म सरत पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। कछु अंग अपने करो रोशन। प्रकरण 86 पूरा होता है यहाँ पे। आग परो तिन कायरों, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आग परो तीन कायरों, यहाँ पर श्री जी महामती जी सुंदर साथ को थोड़ा सा कटु वचन में भी, कटु शब्दों में भी कहने के लिए विवश हो गए। आखिर सुंदर साथ जी में कोई गंभीरता दिखाई देती नहीं है। इसी तरह से संसार के सभी कार्य करते हुए, संसार के सुख भोगों को भोगते हुए, 10 प्रकार का टेंशन और भविष्य की चिंता करते हुए, उसी प्रकार बीमारी बुढ़ापा मृत्यु को देखना है। क्या करना क्या है सुंदर साथ जी। परम धाम की आत्मा है, हम कहते हैं परम धाम से आए हैं, कि परम धाम वापस जाना भी है कि नहीं जाना है। मिल गए माया मीने जाने अनादि के, इत जानो धाम लीला में कबहू न जाएंगे, तीत ऐसा हालत हो गया है। जैसे परम धाम जाना ही ना हो, अभी यहीं रहना है, या तो फिर आराम से कुछ करने की जरूरत नहीं है, परम धाम से तो आए हैं तो परम धाम चले ही जाएंगे, ऐसा भी सोच लेते हैं। लेकिन वाणी में चौपाई है सुंदर साथ जी। साथ चले जो ना चलिया, ताए लक्सी आग दोजख। तड़प तड़प जीव जायसी, जिन जानो या में शक। इसमें जरा भी संशय मत करो, तड़प तड़प करके शरीर छोड़ना पड़ेगा। यदि हम जागृत होकर के भी, सुंदर साथ बन करके भी, और जानबूझकर भौतिक सुखों में प्रवृत्त होते हैं, तो भोग के अनुसार रोग दुख शांति तो प्राप्त होगा। उसमें राज्य क्या करेंगे। हम जानबूझ करके होटल का सामान खाएं, बाजार का भौतिक सुख ये सब, तो इससे क्या होगा कि भोग का परिणाम रोग, सीधा सिद्धांत है इसमें। अब बीमारी सुंदर साथ को होता है कि नहीं होता बीमारी, उसमें राज्य क्या करेंगे। हमने जो खाया पिया है, आलसी किया है जीवन में, उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। राज्य चलो परम धाम से आए हैं, परम धाम में यदि मूलतन है तो वहां तो जागृत हो भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सैड एंडिंग करके जाएंगे, फिर दुख दे अंत करके जीवन भर माया के पीछे भागते रहे, बीमार होकर के बूढ़े होकर तड़प तड़प के मरेंगे शरीर को। इससे क्या होगा सुनसा जी। अपना जीवन जो है देखिए, वैसे भी समाप्त होने ही वाला जीवन, लेकिन इसको जो है हम राज्य के लिए समर्पित करें इस जीवन को, या संसार के लिए ही पूरा खत्म कर दे, पूरा जीवन भर संसारिक कार्यों में ही लगे रहें, संसारिक सुखों में, सगे संबंधी मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति कमाने में, इसी में पूरा जीवन खत्म कर देना है। जरा भी जो है आत्मबल नहीं है। कायर किसे कहते हैं, युद्ध में जो डर करके भाग जाए,
युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाए। बोले आराम से खाओ पियो मौज मस्ती करो। पहले समय में क्या होता था, जो भारत में जैसे छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे ना, तो राजा क्या करते थे, दुश्मन से समझौता कर लेते थे। चलो दुश्मन तो पहले जब आपस में रहते थे, अब अंग्रेज आए या मुगल सेना, मुगल राजा वगैरह आए, मुगल बादशाह वगैरह, उससे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिए। वो मुगल जो है प्रजा को लूट रही है और राजा आराम से सुख भोगों में मस्त है। ऐसा तो क्या बोलेंगे, इसको भी कायर बोलते हैं। मतलब इतना भी आत्मबल नहीं है कि हम भौतिक सुखों का त्याग कर सके, राज्य के लिए जरा से भी कष्ट उठा सके, कुछ अपने सुखों का त्याग कर सके, कुछ संयमित जीवन बिता सके, इतना भी आत्मबल नहीं है, बहुत ही कमजोर। अब कमजोर होना एक अलग चीज है, कमजोर होना भी एक ठीक है, चलो कमजोरी है, लेकिन कायर, हिम्मत ही नहीं है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य की बड़ी चिंता लगी रहती है। सामने मेरे आग का दरिया, डूब के जाना पार, पहले डूबना पड़ता है उसके बाद पार होते हैं। भविष्य की चिंता करने वाला कभी राज्य के प्रेम में समर्पित हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 100 करोड़ रुपए कमा लो तो भी भविष्य का चिंता दूर नहीं होता, और भविष्य का कोई गारंटी भी फिक्स नहीं होता है कि भाई अब हम सुखी रहेंगे भविष्य में, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। 100 करोड़ इकट्ठा हो गया तो हमारे जीवन में अब कभी भी दुख नहीं आएगा, ऐसा कोई गारंटी होता है क्या? बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु तो कन्फर्म है एकदम। तो ये जीवन जो है, कष्ट जब उठाना ही है तो सुंदर साथ के मार्ग में कष्ट उठाएं, जैसे कि 500 सुंदर साथ जी ने कष्ट उठाया, सब छोड़ छाड़ करके श्री जी के साथ निकल पड़े। वो है धर्म योद्धा। और भौतिक सुखों के लालच में जो घरों में बैठे रहे, भौतिक सुखों के पहले रास्ते में तो कष्ट होगा, राज्य के मार्ग में कष्ट उठाना पड़ेगा, भविष्य में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, तो सब कायर बोलते हैं। भारतीय संस्कृति में देखिए सुंदर साथ जी, 50 वर्ष के बाद बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने पुत्र को राजा बनाते थे और जंगल में चले जाते थे, क्योंकि 4 आश्रम का जो नियम था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पुत्र का जब पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ, ऐसा नियम। और जो है यहाँ पर हमको भविष्य की चिंता, बुढ़ापे का डर, राज्य के मार्ग में कष्ट उठाना पड़ेगा, बदनामी उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा, ये सब चिंता करते तो महामती जी भी नहीं निकल सकते थे, श्री जी भी, और सुंदर साथ भी जो कभी भी नहीं निकल सकते थे घर से। कुरान में लिखा है सुंदर साथ जी, हिंदू ग्रंथों में भी कहावत है, कुरान में लिखा है कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकलता है, तो एक एक कदम पर उसको साल भर नमाज पढ़ने का फल मिलता है। एक कदम, हर एक कदम पर उसको साल भर नमाज पढ़ने का फल मिल जाता है ना? ज्ञान यानी परमात्मा की खोज में, सत्य की खोज में। इसी तरह से हिंदुओं में कहावत है, संत मिलन को जाइए तज माया मोह अहंकार, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। एक एक पग जो आगे आगे रखते हैं, करोड़ों यज्ञ के समान हो जाता है वो। क्योंकि जब आत्म कल्याण के उद्देश्य से, परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से कोई जो है निकलता है, और यहाँ पर हम सुंदर साथ इस सेवा, जागरणी कार्य या ध्यान चितवनी के उद्देश्य से भी हम निकलते हैं, तो भी वही कैटेगरी रहेगा। और इसमें भी सुंदर साथ जी अभी बोलेंगे कि अभी घर छोड़ने का समय नहीं हो, तो श्री जी के समय में घर छोड़ के निकले थे, तो अभी क्या करें? ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, अभी अब पैदल चलने की जरूरत नहीं है। भले उस समय तो पैदल चल चल करके चलते थे, लेकिन अभी भी जरूरत तो है। घर छोड़ करके, सांसारिक कार्यों को छोड़ करके राज्य के लिए आगे आने की जरूरत अभी भी है। इसके लिए जो है कहाँ आपको राज्य का कार्य उचित लग रहा है, उसके लिए कोई आश्रम, उचित आश्रम देख सकते हैं, उचित स्थान देख सकते हैं, जहाँ फील्ड आपको, या जो अवसर आपके समक्ष उपलब्ध है,
कोई भी अवसर नहीं लग रहा है तो भी आपको एकांतवास करते हुए राज्य के ध्यान के लिए संयमित तपों में जीवन जीने का तो प्रयास करना ही चाहिए सुंदर साथ जी। जो धाम की राह न लेत, धाम की राह जो नहीं लेते, ये सुंदर साथ जी किरंतन आखिर के हैं ये, धाम चलने के किरंतन उसमें भी। तो इसमें क्या है कि अब फाइनल टारगेट के एकदम नजदीक जो है आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा काम के लिए बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तारतम ले लिए तो काम हो गया, सुंदर साथ बन गए तो काम हो गया, महीने में एक आध शिविर अटेंड कर लिए तो काम हो गया, इसकी बात ही नहीं है। अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की बात चल रही है यहाँ पर। अब थोड़ा थोड़ा से काम होने वाला नहीं है। थोड़ा सा संसार का सुख ले लिए तो क्या फर्क पड़ता है, कब यो मौज मस्ती करो। राज्य ने थोड़ी कहा है कि कष्ट सहन करो। किन ज्यादा किन कम लिए किन कर डारे रद्द। बोलेंगे ये तो चलेगा, खान वाणी में थोड़ी लिखा है। जो लिखा वही समझ में नहीं आता है तो जो नहीं लिखा वो कहाँ से समझ में आएगा। खाने को पेट माफक लिखा है कि नहीं लिखा है, ये चौपाई आज तक कोई समझा क्या? हाँ? दुख बड़ो पदारथ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। दुख लेने का मतलब है संयमित साधना भक्ति में जीवन की बात चल रही है सुंदर साथ जी। क्योंकि न ही तपस्विनो योगा सिद्ध्यति, तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता है सुंदर साथ जी। भोग विलासिता पूर्ण जीवन, सुख सुविधा युक्त जीवन में ध्यान चित्त में नहीं लग जाता तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना तपों में जीवन क्यों व्यतीत करते? अपना जीवन तो है तपों में जीवन। महल में रहते हुए भी एकदम संयमित भक्ति में तपों में जीवन रहा सुंदर साथ जी। मैं किसी सुंदर साथ के विषय में, एक सुंदर साथ के विषय में नहीं कह रहा या कि आप सभी जो है विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं। राज्य बेहतर जानते हैं और आप भी जहाँ अपने विषय में जानते हैं, मैं तो कॉमन रूप से कह रहा हूँ, सभी के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि अभी जो है जरूरी है, यदि हम संयमित तपों में भक्ति में साधना में जीवन में नहीं आएंगे तो अब कब आएंगे सुंदर साथ जी? अब तो शरीर जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा उसके बाद क्या कर सकेंगे? जब तक शरीर में कुछ शक्ति है, सामर्थ्य है, इंद्रियों में कुछ शक्ति है, तभी तक हम कुछ कर सकते हैं। शरीर कमजोर हो गया, बीमार हो गया, मरने के नजदीक पहुंच गया, उसके बूढ़ा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? फिर सेवा करेंगे कि सेवा करवाएंगे? कुछ लाभ लेने का अवसर ये है सुंदर साथ जी, कुछ समर्पित करने का अवसर है। सरफा करे जो सिर का। बोले नहीं नहीं, मैं तो, मैंने जो कमाया वो मेरे लिए है, मेरे इसके लिए है। मेरा जो भी मैं और मेरा का भाव है, सरफा करना मतलब, सरफा बोलते ना सौदा करना या कंजूसी करना। सिर का मैं और मेरा की जो भावना है ना, वो नहीं छोड़ता। मैंने इतना पैसा कमाया है तो मैं कैसे छोड़ दूं? क्योंकि देखिए जब कुछ नहीं होता ना तो ज्यादा आसान होता है। लक्ष्मण सेठ के पास में इतने सारे जहाज थे, इतना सारा प्रॉपर्टी था, तब तो छोड़ पाना बड़ा कठिन रहा उनके लिए। लेकिन सब डूब गया तो फिर आसानी से निकल गए सुंदर साथ जी। क्योंकि यदि आपके पास में अच्छा प्रॉपर्टी है और मतलब मकान संपत्ति धन वगैरह है और अच्छे सगे संबंधी परिवार का भी गुलदस्ता या बगीचा है और जो है कि मान प्रतिष्ठा भी अच्छी है समाज में, तो ये सब चीजें छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन सुंदर साथ जी राज्य की मेहर समझो, यदि आपको कहीं से अपमान मिल गया, कोई धन का नुकसान मिल गया, शरीर की बीमारी मिल गई, तो ये राज्य की मेहर है समझो। इससे क्या होगा कि आप जो है अब जो छोड़ नहीं पा रहे थे वो छोड़ने के लिए आपको शक्ति मिलेगी। फिर भौतिक सुखों का मोह, सगे संबंधियों का मोह, मान प्रतिष्ठा का मोह, ये सब जो छोड़ नहीं पा रहे थे अब छोड़ सकेंगे। और सकुचे जीव दे, तो देखिए ध्यान से, तन मन जीव, निछावर किन हो, किसके पीछे?
अपने लिए, निजी निजी सुखों के लिए, संसारिक सुखों के लिए, सगे संबंधियों के लिए। और ज्यादातर तो स्वार्थ का संसार है, अपने लिए ही सब करते हैं वास्तव में। तो क्या होता है कि जीव देने का मतलब भी समझिए पहले। जीव जो है, जो सामान्य रूप से हम बोलचाल में सुंदर साथ में अलग जो धारणा हो गई कि जीव जो है वो चेतना जो हमारे अंदर, उसको जीव कहते हैं। तो उसको ही जो है यहाँ पर यदि जीव चेतना, जो चेतना है उसे जीव कहते हैं, तो उसको देत, आत्मा तो दृष्टा है, तो कौन जीव को देगा? जीव को कुर्बान कौन करेगा? भी जीव ही तो करता है, तो जीव को कौन कुर्बान करेगा? मतलब यहाँ ऐसे भावना हर जगह अर्थ नहीं होता है इसमें। क्या बोलचाल की जो भाषा है ना, देखिए बोलचाल में क्या होता है, जिसके अंदर जीवन होता है उसको जीव कह देते हैं। जैसे जल के जीव, थल के जीव, आकाश के जीव, है ना? जिसके अंदर प्राण होता है उसको प्राणी बोल देते हैं, सभी प्राणी। लेकिन यहाँ पर जो चौपाई में बात चल रहा है, जीव से तात्पर्य अपना जीवन समर्पित करने की बात है। अपना जीवन, संपूर्ण जीवन जो है परमात्मा के लिए, या सुंदर साथ की सेवा के लिए, या राज्य के ध्यान के लिए समर्पित भी नहीं करते ना। पहले कौन सुखों को छोड़ करके कष्ट उठाए? हाँ, कौन आराम को छोड़ करके कष्ट उठाए? बहुत कठिन काम है। सुंदर साथ जी बोलना बड़ा सरल है, लेकिन हमारे जैसे ही तो थे जो 500 सुंदर साथ और 5000 सुंदर साथ घर परिवार संसारिक आशा उम्मीद सब छोड़ के निकल पड़े। वो हमारे जैसे ही तो, उनका शरीर था कि कोई अलग दिव्य पत्थर के बने हुए थे, दिव्य मूर्ति थे वो? उनके लिए क्या सरल था? नहीं था, उनके लिए भी सरल नहीं था सुंदर साथ जी। अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, तन मन जीव निछावर कीन हो सुंदर साथ जी। पहला तो इस शरीर के जो सुखों की आदत पड़ी है उसको छोड़ना पड़ेगा, सुखों का सेवन छोड़ना पड़ेगा, खाने को पेट माफक। फिर जो है इस तन का, और हमारे जो राज्य जी ने धन दिया और हमको जो जीवन दिया, तन मन धन जीवन, उसका प्रयोग हम राज्य के लिए करें, अपने निजी हेतु से ना करें। धन का प्रयोग मेरे अपने लिए भी नहीं करना, तन का प्रयोग भी राज्य के लिए, धन का प्रयोग भी राज्य के लिए, और जीवन भी सारा राज्य के लिए ही जीना, राज्य के कार्य में ही सारा जीवन व्यतीत हो। इसको बोलते हैं जीवते मारिए आपको शब्द पुकार थक। निज अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है ना। जिम्मेदारी की बात अलग है, कर्तव्य पालन करना है, परिवार का पालन पोषण, लेकिन आसक्ति से रहित होकर के। और सुंदर साथ जी परिवार का पालन पोषण जिम्मेदारी के रूप में बस करना है, ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। लेकिन सुंदर साथ की सेवा में जो भी कर सकेंगे, राज्य के कार्य के लिए जो भी त्याग सेवा कर सकेंगे, राज्य के ध्यान चितवनी के लिए, राज्य की वाणी प्राप्त करने के लिए, राज्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, राज्य के चितवनी करने के लिए जो भी कष्ट उठाएंगे, वो सब जो है आपके लिए फायदेमंद है, वो आपके काम आएगा। बाकी सब जो है व्यर्थ में जाने वाला है सारा जीवन। पाइयत झूठ के बदले सत सुख अखंड, झूठ के बदले सत सुख पाना है। झूठ मतलब झूठा सुख के बदले, माया के झूठे सुखों का त्याग करेंगे तब तो राज्य का अखंड सुख मिलेगा। अब कई लोग बोलते हैं कि मात्र आशा तृष्णा राग द्वेष का मात्र त्याग कर देना है। इसमें चाहना का भी त्याग करना है और उपभोग का भी त्याग करना है सुंदर साथ जी। है ना, दोनों चीज का त्याग करना पड़ेगा। कोई बोले कि मैं दिल से तो नहीं चाहता हूं लेकिन शरीर से सुखों का उपभोग कर लेता हूं, तो ऐसे भी नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, ऐसे भी चलेगा
नहीं। सुख माया को मूल है चाहे बढ़ियो विस्तार, तीन कारण साधो सुख तजिया वास्ते अपने करतार। सुख तजिया, सुखों का त्याग किया। सुखों का त्याग तो जरूरी है सुंदर साथ जी। खाने को पेट माफक, इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, तुम तो आत्म धाम की तुमको चाहिए और विचार। है, झूठ झूठा सुखों का हम त्याग नहीं करेंगे तब तक सत सुख अखंड सुख मिल सकता नहीं है। हम घर में ही सुख सुविधा में रहना चाहते हैं, घर में बैठे बैठे, और खाना पीना सगे संबंधी धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा इसी में ही पूरा जीवन लगे रहेंगे तो राज्य का सुख कैसे मिलेगा सुंदर साथी। तपो में जीवन, संयमित जीवन चाहिए। अनावश्यक कष्ट शरीर को नहीं देना है, लेकिन जरूरी कष्ट तो देना पड़ेगा सुंदर साथ जी। कष्ट तो थोड़ा शरीर को देना पड़ेगा, लेकिन कष्ट ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर में क्षति ना हो, शरीर डैमेज ना हो, शरीर में कोई नुकसान ना हो। खाने को पेट माफक खाएंगे, शरीर स्वस्थ रहे ऐसा चीज खाइए। योगासन प्राणायाम करेंगे, सुंदर साथ की सेवा करेंगे, खाने को पेट माफक खाएंगे, ध्यान चितवनी के अनुकूल भोजन करेंगे, तो क्या होगा कि शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तपो में जीवन से शरीर भी दीर्घायु होता है, निरोगी होता है सुंदर साथ जी। तो तपोमय जीवन तो सांसारिक दृष्टि से भी फायदेमंद है, लेकिन वो सात्विक तप होना चाहिए, तामसिक तप नहीं होना चाहिए। है ना, राज्य के मार्ग के लिए हम जरा भी सांसारिक सुखों का यदि त्याग नहीं कर सकेंगे तो सुंदर साथ जी राज्य का सुख कैसे मिलेगा। न हम घर 5 दिन 7 दिन का शिविर होता है, उसमें भी उसमें भी हम सांसारिक सुखों का त्याग नहीं कर पाते हैं। कई सुंदर साथ कैंटीन में या बाजार में जाकर स्वादिष्ट भोजन खरीद खरीद के खाते रहेंगे। कई सुंदर साथ जो है मोबाइल में टीवी पिक्चर फिल्में देखते रहेंगे। आश्रम में 5 7 दिन का भी संयम नहीं कर पाते। तो सुंदर साथ जी राज्य का सुख तो कहाँ से प्राप्त होगा। हाँ, सेवा में, आश्रम में भी यदि आए हैं तो सेवा का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। स्वाध्याय वाणी मंथन वाणी चर्चा चितवनी सेवा, इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। आश्रम में आने के बाद भी गृहस्थ जैसा पूरा घर के जैसे स्वादिष्ट भोजन, सुख सुविधा युक्त कक्ष, और हाँ, मोबाइल की सारी इंटरनेट टीवी फिल्म सब यही सब करना है तो सुंदर साथ जी क्या फायदा हुआ। फिर राज्य का सुख कैसे प्राप्त होगा। दीन लो या दुनिया दो पाइए ना एक ठोर, दोनों सुख एक साथ नहीं मिल सकता। सो देख पीछे क्यों हो वही करते कुर्बानी पिंड। देख करके मतलब समझ करके भी, ये शरीर झूठा है, संसार झूठा है, सब समझ गए ना। सारी बात समझ करके भी, अपने निज स्वरूप निज घर की पहचान होने के बाद भी अपने जीव पिंड मतलब शरीर होता है, लेकिन यहाँ पर भी जीवन की ही बात है। अपना जीवन जो है तन मन जीवन कुर्बान करने के लिए पीछे क्यों रह जाते हैं। कौन कष्ट उठाए, दूसरे लोग को सेवा करने दो। भोजन की सेवा है तो बोले दूसरे लोग कर रहे हैं, अपन क्यों कष्ट उठाएं। जा करके पंक्ति में बैठे और खाए और उठ गए। भाई साहब दाल दे दो, भाई साहब रोटी दे दो, ये दे दो वो दे दो। सुंदर शाह जी जरा सा भी कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं। हंसते खेलते कोई, जैसे कि मतलब सुंदर साथ का शिविर प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है ना, शादी वादी होता तो रिश्तेदार मिलते हैं तो हंसी मजाक करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, वैसा हालत हो जाता है शिविरों में भी। इस तपों में जीवन, साधना में जीवन के बिना तो तीर्थ के कैटेगरी में भी नहीं आता है। तीर्थ का भी नियम जो है 12 महीने में से 1 महीना घर छोड़ के जाकर के किसी आश्रम में किसी संत महात्मा के सानिध्य में रहो, वहां जाकर के स्वाध्याय करो, सेवा करो, तप करो, ध्यान करो। 1 महीना
यहाँ तो 7 दिन भी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा सुंदर साथ जी। यहाँ तो पूरा जीवन कुर्बान करने की बात चल रही है। मैं तो 5 दिन का शिविर मात्र उदाहरण के लिए कह रहा हूँ सुंदर साथ जी। वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम कब आएंगे उसमें? तो अभी से ही जिस स्थिति में है हमको हर परिस्थिति में पूर्ण प्रयास अभी से करते रहना पड़ेगा सुंदर साथ जी, तब जा करके आगे भी कुछ बढ़ोतरी होगी, नहीं तो और ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी। देख पीछे क्यों हो ही करते कुर्बानी, पिंड अपने सुखों का त्याग करने में, सगी संबंधियों का त्याग करने में मैं एक पल भी नहीं रह सकता। इतना धन कमाया कैसे छोड़ दूं, सगे संबंधी इतने प्रिय हैं उनको कैसे छोड़ दूं, मान प्रतिष्ठा का मोह कैसे छोड़ दूं। नहीं छोड़ोगे तो वैसे भी छूटना ही है सुंदर साथ जी, वैसे भी छूटना ही है। मरते समय तो सब छूट ही जाता है, लेकिन जीते जी भी सब छूट जाता है। जैसे जैसे हमारा शरीर कमजोर होता है, सगे संबंधियों का प्यार गायब हो जाएगा, धन संपत्ति किसी काम आने वाले नहीं है, मान प्रतिष्ठा भी तो समाप्त होते जाएगा जैसे जैसे मृत्यु के नजदीक पहुंचते जाएंगे सुंदर साथ जी। इन विध कहे संसार में धनी रंचक दिलासा दे, इन विध कहे संसार में, इस प्रकार से संसार में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनी रंचक दिलासा दे। दिलासा का मतलब क्या होता है? सांत्वना, ढांढस बांधना, कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर भाव है रंचक ने थोड़ा सा, जब प्रेमास्पद माशुक जो है, यानी कि धनी माशुक, थोड़ा सा भी प्रेम के शब्द कह देते हैं, सांत्वना देते हुए प्रेम भरी बात यदि जरा सा भी माशुक कह दे तो आशिक जो है टुक टुक हो जाए फना सबंग। आशिक के सभी अंग जो है, यानी कि एक प्रेम भरी नजर, प्रेम भरी बात पर ही अपना तन मन जीव कुर्बान कर देता है आशिक। कितनी बड़ी बात है, आशिक की परिभाषा जो है सुंदर साथ जी कितनी बड़ी है। सब अंग, आशिक के सभी अंग जो है, अपना सभी अंग से तात्पर्य क्या है? अपना तन मन जीवन, तन मन धन जीवन सर्वस्व जो है एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद पर कुर्बान कर देता है। बस एक जो है कंफर्मेशन हो जाए कि वो भी मुझसे प्यार करता है। धनी रंचक दिलासा दे। राज्य महाराज जरा सा भी जो है सांत्वना देते, प्रेम भरी बात कहते हैं तो सर्वस्व कुर्बान कर देना चाहिए ना। और हम क्या कहते हैं कि स्वयं को आशिक कहते हैं? चलो नहीं कहते हैं करके, चलो अभी नहीं कह रहे, लेकिन परम धाम में तो कहा था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वापस जाने के बाद नहीं कहेंगे, फिर भी कहेंगे। तो इसमें क्या है सुंदर साथ जी, हमको अपने प्रेम का परिचय तो देना पड़ेगा ना। राज्य से यदि प्यार है तो राज्य के लिए कुर्बानी तो होना चाहिए। जो जिससे प्यार करता है उसके लिए कुर्बान होता है कि नहीं होता है? धनिये दई दिलासा मुझको, धान धनी ने मुझे बहुत सांत्वना दिया, समझाया कि तुम परम धाम की आत्म हो, तुम मेरी आत्म हो, परम धाम हमारा घर, इसे हम प्रेम से, प्रेम और आनंद पूर्वक वहां रहते हैं। उसी प्रेम आनंद में तुमको वापस चलना है ना। आओ ओ मेरी सत आत्मा, तुम आओ घर सत खसम। ऐसे कई तरीके से वाणी की कई चौपाइयों से दिलासा दिया, सांत्वना दिया। कई पद्मों लाख करोड़, लाख और करोड़ तो समझ जाते हैं। पद्मों का शब्द एक बार पहले भी आया था। एक पद्म बराबर कितना? 100 खरब। 1 खरब बराबर 100 अरब। 1 अरब बराबर 100 करोड़।
और 1 करोड़ बराबर 100 लाख। तब आत्म ने यो कहिया, पर आत्म धनी संग जोड़। जब धाम धनी ने दिलासा दिया, देखिए यहाँ पर क्या है कि राज जी ने जब परम पहचान कराया संबंध का, और अपने निज स्वरूप का, निज संबंध का पहचान कराया, और है ना, अपने प्रेम की पहचान कराई कि परम धाम में हम कैसे प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के प्रेम में ही हम हमारा पूरा पल पल व्यतीत होता है। उस प्रेम की पहचान हुई परम धाम में, कैसे राज जी हमको लाड लड़ाते हैं, प्रेम में लीलाएं करते हैं। तब आत्म ने यूं कहा, जब मेरी आत्म ने क्या कहा, पर आत्म धनी संग जोड़, है ना, यानी अपनी पर आत्म में जागृत होकर धनी से मिलन करो, ऐसा भी इसका अर्थ कर सकते हैं। और ध्यान चितवनी में स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य से मिलन करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य तो परम धाम में जागृत होने का ही है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म को लेके विलसिय संग खसम। जब ये मूल संबंध की पहचान हुई ना, निज स्वरूप की, निज घर की, राज्य के प्रेम की, राज्य के साथ बीते हुए प्रेममयी पलों की, प्रेममयी लीलाओं की जब पहचान हुई, तब यही भावना होती है सुंदर साथ जी की, अब धाम धनी से शीघ्र हमारा मिलन हो। देख दिलासा धनी की और भी साख दई सबन। इस प्रकार से धाम धनी ने जो दिलासा दिया, मतलब निज स्वरूप की पहचान कराई। निज स्वरूप और निज घर की जो पहचान हुई, और भी साख दई सबन, और भी साक्षी दूसरे ग्रंथों से भी, धर्म ग्रंथों से भी दिया, हमारे संबंध के विषय में, परम धाम के विषय में, परम धाम के प्रेमी लीलाओं के विषय में। माहे बाहेर अंतर मिने सब अंग किए रोशन। बाहर, माहे मतलब शरीर, पिंड, बाहर मतलब संसार, और अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब दूर भी होता है, दूरी, अंतर का मतलब परे भी होता है। यहाँ पर अंतर शब्द जो है आत्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है अंतर शब्द। माहे बाहेर अंतर मिने सब अंग किए रोशन। सभी हृदय जो है, सभी अंग जो है वो रोशन हो गए। किससे रोशन हो गए? हमारे संबंध के विषय में और राज्य के प्रेम के विषय में। ये धनी से हम धनी की अंग रूपा आत्माएं हैं। अनादिकाल से राज्य के प्रेम में लीलाओं में, राज्य के साथ में प्रेम में रहते हैं अनादिकाल से। तो पुनः हमारा मिलन भी अवश्य होगा। सुंदर सा जी, इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर जो बात चले ना, दिलासा यानी सांत्वना, फिर साक्षी देने की भी बात आई है यहाँ पर। तो साक्षी दई सबन, सभी ग्रंथों से साक्षी देने की बात है। सभी ग्रंथों से क्या साक्षी मिली, यहाँ देखते हैं। आगम की वाणी कहे पिया आवेंगे तहकीक, तीन आशा मेरी बांधी पूरन आई प्रतीत। भविष्य ग्रंथ ने कहा कि पिया हम धनी परब्रह्म अक्षरातीत दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे, इससे मेरी आशा उम्मीद बंधी। मन चित बुद्ध दृढ़ किया, पिया न करे निराश। श्री मोहम्मद नेहचे कहे होसी दुल्हे सो दिलास। प्रीतम परब्रह्म से मिलन होगा और उनके प्रेम का सुख मुझे प्राप्त होगा। सुंदर सा जी, ये जो है अंग अंग में आशा का संचार हो गया।
बाहे बाहिर अंतर मिने सब अंग किए रोशन। किसे? दिलासा दे करके और साक्षी दे करके। धनिये दही दिलासा मुझको कई पदमों लाख करोड़। पहले ही चुपैया भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि कुछ कंफ्यूजन बाकी ना रह जाए। इनवित कई संसार में धनी रंचक दिलासा दे। टुक टुक हो जाए फना सबंग आशिक के। दिलासा क्या है? राज्य से मिलन की उम्मीद। एक उम्मीद है राज्य से मिलने की, जो आशा है, उम्मीद है, चाहना है। तो हमें तो उस आशा और उम्मीद में भी हमको अपना सर्वस्व कुर्बान कर देना चाहिए ना। ये तो बात चल रहा है ना, करते कुर्बानी पिंड। इसमें भी वही बात का है कि राज्य से जो मिलन की आशा हो, राज्य के लिए हम कुछ भी, जरा सा भी कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो पाते नहीं हैं, कुछ भी कष्ट उठाना चाहते नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तू पूछ मन चित्त बुद्ध को और गुण अंग इंद्री पख। तू अपने मन से पूछ, अपने चित्त से, अपनी बुद्धि से पूछ, अपने गुणों, अंग, इंद्रियों और पक्ष से पूछ। मतलब क्या है? किस विषय में पूछने की बात चल रही है? तुम जो ये बात हम सुन रहे हैं कि तुम कौन हो, मैं परम धाम की आत्मा हूँ और परम धाम राज्य हमारी प्रीतम है, धामधनी है, और उस प्रेममय आनंदमय लीलाओं में मैं शामिल हूं। ऐसा हृदय से साक्षी मिलता है ना। अपने मन से इसका साक्षी मिलना चाहिए, हमारे चित्त से मिलना चाहिए, हमारी बुद्धि से भी इसका साक्षी मिलना चाहिए। बुद्धि साक्षी देता है ज्ञान के आधार पर, ज्ञान विवेचना के आधार पर। चित्त साक्षी देगा अनुभव के आधार पर, है ना। मन को क्या अच्छा लगता है उसके आधार पर साक्षी देगा। गुण, हमारे गुण, अंग, इंद्रियां और पक्ष ने, पुष्टि मर्यादा प्रवाह समस्त विभाग जो है, पक्ष ने, विभाग होता है एक्चुअल में इसका अर्थ, लेकिन विभाग भी कई तरह से, जैसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, या पुष्टि मर्यादा प्रवाह को भी पक्ष कह देते हैं। 108 पक्ष भी बोल देते हैं, 25 पक्ष बोल देते हैं। तो क्या एक प्रकार से क्लासिफिकेशन, विभाग करने का तरीका है ये। तो हमारा जो भी गुण इंद्रियां हैं सभी साक्षी देना चाहिए कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, परम धाम से आई हूँ, राज्य की अंगना हूं। तो राज्य के ऊपर कुर्बान क्यों नहीं होते? राज्य से प्यार क्यों नहीं है? देख तत्व सब शास्त्रों का फेर करने के लग। समस्त शास्त्रों, धर्म ग्रंथों के तत्व ज्ञान को भी देखो, उसको फेर फेरने के लख, पुनः पुनः अच्छी तरह से पहचानो अपने संबंध को, अपने निज स्वरूप प्रीतम अक्षराती धाम धनी से अपने आत्मा के संबंध के विषय में कंफर्म करो, फिर उसके प्रति कुर्बान शायद हो सकोगे। संसार झूठा है, इसमें कोई डाउट है? यह संसार, शरीर, सगे संबंधी, धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब झूठा है, कोई डाउट नहीं है। परम धाम के विषय में भी कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, परम धाम 25 पक्ष, राज्य, श्यामा जी, सखियां, प्रेममय स्वरूप, प्रेम भरी बातें, प्रेममय लीलाएं, इसके विषय में भी कोई संशय, डाउट नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा मन में डाउट है, पूरी तरह से अभी कंफर्म नहीं है सुंदर साथ जी। यदि पूरी तरह से कंफर्म हो जाते तो फिर अपना तन मन जीवन राज्य के लिए समर्पित का होता ना फिर। अभी तो हमारा ज्यादा से ज्यादा जो है तन मन धन और जीवन ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत निजी सुखों के लिए, या सगे संबंधी, या धन संपत्ति, या मान प्रतिष्ठा के लिए ही तो सारा चीज खर्च कर रहे हैं ना। तन मन जीवन, तन मन धन जीवन अपने निजी हेतु से ही उपयोग कर रहे हैं। राज्य के लिए तो 10% तो क्या 1% भी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं।
देखता तो साथ हो, फिर निकलेगा, अच्छी तरह से उसको पहचानो। तू बल कर कछु अपना, चल राह तामसी सूर। यानी इस तरह से हार मानने से काम नहीं चलेगा। माना कि सामने दुश्मन की फौज 80,000 है और मेरी फौज बस 1,000, ऐसी हालत भी होती है। माया की शक्ति बहुत जोरावर है, हमारे गुण इंद्रियां हमारे बस में नहीं हो पा रही हैं। हम भौतिक सुखों के बिना रह नहीं पा रहे हैं, कष्ट सहन करने की हमारी हिम्मत नहीं है। कैसे काम चलेगा सुंदर? कुछ बल कर कह रहे हैं, कुछ तो जोर लगाओ। सुंदर साथ जी, सुबह 5 बजे उठेंगे ना तो भी जोर लगाना पड़ेगा, और 8 बजे बिस्तर से उठेंगे तो भी जोर तो लगाना पड़ेगा। बिना जोर लगाए बिस्तर से कभी कोई उठ नहीं पाता है। उठ जाओ बोलेंगे सुबह 6 बजे ट्रेन में बैठ के जाना है, बस में बैठ के जाना, जोर लगा के उठेंगे ना? भले नींद बाकी रहेगा तो भी जोर लगा करके उठ जाएंगे। और कोई काम नहीं है तो नींद नहीं आ रहा तो भी आराम से लेटे रहो। जोर तो लगाना पड़ता है अपने आप, इतना इसीलिए आसानी से कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। छोटा सा भी कुछ काम करना है तो उसके लिए भी जोर लगाना पड़ता है। चल रहा है तामसी सूर, इतना कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कुछ संयमित जीवन, तपोमय जीवन, साधना में, भक्तिमय, सेवामय जीवन के लिए जोर तो लगाना पड़ेगा। अब सुबह में वाणी पढ़ना हो ना तो भी मन कभी नहीं मानता है, उसके लिए भी जोर लगाना पड़ेगा। वाणी पढ़ना, उसके लिए भी थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। सेवा करना है, हाँ, किसी को धन का दान करना है, चाहे तन की सेवा करना है, चाहे वाणी पढ़ना है, चाहे चितवनी करना है, हमारा मन इजीली कभी मानने वाला नहीं है। जोर तो लगाना पड़ेगा। चल राह तामसी सूर, सूर्य ने योद्धा, याद करो वो तामसी सुर। देखो, ब्रह्म सृष्टि निकसी ब्रज से, देख क्यों कर पहुंची हजूर। ब्रज से रास लीला में जाते समय जैसे ही बांसुरी का आवाज सुना, सबसे पहले निकली तामसिक स्वभाव की सखियां। सामने सगे संबंधी से ठोकर मार के इधर एक मारा, एक इधर ठोकर मारा, दाएं बाएं फ्लैट। माता पिता सासू ससुरो रोता ना सुनिया बाल। बच्चे को रोते हुए भी देखने से कोई दया नहीं। एक्चुअल में रोता ना सुनिया बाल, उनको ना सुनाई पड़ रहा है ना दिखाई दे रहा है। एक बांसुरी की आवाज के सिवा, बाके बिहारी के सिवा उनको कोई भी न दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है। जानबूझ के ठोकर नहीं मारा था, बोले हम भी ठोकर मारेंगे लो से करके। ये प्रेम की बेसुधी में जो चीज हो रहा है, तब उसमें कोई नियम कानून नहीं होता है। इश्क आए पीछे बंदगी जाने आशिकिया माशूक। जानबूझ कर होश हवास में ऐसा काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बेसुधी में ऐसा चीज हो जाए तो चलता है। तो इस तरह से जो तामसिक स्वभाव की सखियां थी, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तुरंत निकल पड़ी। विरह वैराग्य से एकदम परिपूर्ण थी। 52 दिन का विरह जो था, वैराग्य विरह, संसार अग्नि के समान लगता था उनको। सगे संबंधी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, पत्नी सास, पति सास ससुर बच्चे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था उनको। कब कन्हैया हमको बुलाएगा बांसुरी बजाकर, इसी के इंतजार में जैसे पहले से ही तड़प रहे थे। और जैसे ही आवाज सुना निकल पड़े तुरंत। अभी भी तो बांसुरी बज रही है ना, भी ब्रह्म वाणी रूपी बांसुरी बज रही है। वाणी में जो परम धाम के जो प्रेममय लीलाओं का वर्णन है, वो परम धाम के प्रेम रूपी बांसुरी वही तो है, और क्या है। नरसाद जी, ये वाणी की आवाज को सुन करके, परम धाम के प्रेममय स्वरूप शोभा लीलाओं का वर्णन सुन करके, फिर भी माया में कौन डूबे रहेगा सुंदर साथ जी? हैं? तुरंत जो है वैराग्य होता है ना, तेजी से फास्ट पिकअप होता है। गाड़ी में फर्स्ट गियर होता है ना, फर्स्ट गियर के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। उसी तरह से वैराग्य जो है, साधना या अध्यात्म का फर्स्ट गियर है वैराग्य।
फिर ज्ञान भी जरूरी है, हाँ? साधना भी जरूरी, थोड़ा तपोमय जीवन होना चाहिए। साधना में, भक्ति में, विलासितापूर्ण जीवन से कौन मिलने वाला है? संसारिक सुख भी नहीं मिलता विलासितापूर्ण जीवन में, संसारिक उपलब्धि भी प्राप्त नहीं हो पाती है। कुछ बल करना पड़ेगा तपोमय जीवन के लिए, संयमित जीवन के लिए, साधना में, भक्ति में, ध्यान में, ध्यान साधना के जीवन के लिए भी आपको थोड़ा सा जोर लगाना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। कर कबीला पार का अंकुर बल सूर धीर, ऐसे सुंदर साथ का ही परिवार बनाओ। ये तो गुटबाजी वाला परिवार की बात नहीं कि हमारा एक अलग गुट हो गया, हमारा एक अलग ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप, जूम ग्रुप, आश्रम ग्रुप, शहर ग्रुप और गांव ग्रुप, बहुत सारे हो गए। लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ पर बात चल रही है कर कबीला पार का, जो ऐसे सुंदर साथ जो वैराग्य से परिपूर्ण है, जो राज्य के ज्ञान से, वाणी से जुड़े हुए हैं, दर्शनी चितवनी में जो रुचि रखते हैं, तड़प है जिनके लिए, जिनके दिलों में राज्य के तरफ, ऐसे सुंदर साथ का परिवार बनाओ। मतलब ऐसे सुंदर साथ की संगति करो, उनके साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करो, जिनके अंदर अंकुर है परम धाम का, है ना, बल है, आत्म बल है जिनके अंदर, सूर यानी धर्म योद्धा है जो, और धीर यानी धैर्यवान, पेशेंस है जिसके अंदर। बिना पेशेंस के योद्धा कोई काम का नहीं। फिर जो आत्म बल से युक्त हैं सुंदर साथ जी, जो परम धाम की आत्म है, माया से लड़ने वाले जो धैर्यवान योद्धा हैं, ऐसे सुंदर साथ की संगति का। ऐसे लोग के साथ में रहेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर भी वैराग्य की भावना होगी, हमारे अंदर भी ज्ञान बढ़ेगा, हमारे अंदर भी निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा होगी। ध्यान चितवनी सेवा साधना में हम भी कुछ देखा देखी आगे बढ़ेंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा? फिर उसी तरह से जो अ, हंसी मजाक करने वाले, उसी तरह से भौतिक सुखों का सेवन करने वाले, भौतिक सुखों के चाहने वाले लोगों के साथ में बैठे रहेंगे तो हमारा जीवन भी उनके समान खराब हो जाएगा। सुंदर, ज्यादातर देखिए शिविर में, प्रोग्रामों में, आश्रमों में लगे रहते हैं। स्वादिष्ट भोजन खाना है, सुबह सुंदर साथ की सेवा के लिए पकोड़ा बना दिया, खीर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, हंसी मजाक खेलना। अरे भैया, दुख ना, दुख ना दीजिए, देखो जरूर कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, परम धाम के प्रेम और आनंद में, परम धाम के सुखों को प्राप्त करते हुए आनंद पूर्वक परम धाम चलने की बात है। यहाँ पर संसार में किसका नाम ऊंचा होगा जरा बताइए? जो संयमित साधना में जीवन जिएगा उसका ही तो महत्व संसार में बढ़ेगा ना। इतनी धन धन कौन होगा? जो कुछ सेवा साधना त्याग करेगा उसी का तो इतनी धन धन होगा। जो विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले को कौन मानने वाला दुनिया में? एक धनी नजर में लेके उड़ाए दे शरीर, बस एक धाम धनी हमारी दृष्टि में हो। एक धाम धनी का लक्ष्य, एक राज्य का लक्ष्य होना चाहिए हमारी दृष्टि में, और एक राज्य के लिए ही अपना जीवन पूरा समाप्त कर दें, शरीर को समाप्त कर दें, अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक राज्य का ही काम हो। बस सेवा, वाणी और चितवनी, बस इसी में। पन्ना जी में कैसा था जीवन सुंदर साथ का? पन्ना जी में हर पल जो है सेवा में पूरा पल पल व्यतीत हो रहा है। एक पल सेवन की न आवे सुख इन समान, छुपाई थी ना अभी तक मंगलाचरण में। एक पल भी सेवा किया, उसके जो सुख मिला उनको, उसका कोई नहीं वर्णन कर सकते। इसी तरह से पल पल राज्य की वाणी, परम धाम का ही वर्णन, परम धाम की चर्चा, परम धाम का चितवनी, इसी में पूरा पल पल व्यतीत हो रहा है। एक धाम धनी का लक्ष्य हो, और जो भी कार्य करे, एक एक कार्य केवल राज्य के लिए हो। मनसा वाचा कर्मणा युगल चरण की आस। ऐसा नहीं कि मन से तो जाते हैं और तन से दुनिया का काम कर रहे हैं, मन से राज्य की बात करते हैं और तन से
दुनिया के सगे संबंधियों को रिझाने में सारा जीवन व्यतीत कर दिया, पूरा दुनिया वालों को ही खुश करने में और दुनिया का ही सुख प्राप्त करने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, तो क्या लाभ होगा सुंदर साथ। एकमात्र राज्य का लक्ष्य लेते हुए जैसे जैसे हमारे जीवन का अंतिम समय आता जाए, शरीर का अंतिम समय, संसार का अंतिम समय आता जाए, टोटली 24 आवर्स, एक एक सेकंड, एक एक पल केवल राज्य के लिए ही हो, यही वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का तरीका है सुंदर सा जी। पूछ नीके अपने धनी को, भी नीके देख तारतम। ध्यान देंगे सुंदर सा जी। पूछ नीके, नीके मतलब होता है अच्छी तरह से। अब जो है धन धनी से पूछने का मतलब क्या है, कोई बात जो है वाणी की, ज्ञान की बात कोई समझ में नहीं आती है तो थोड़ा सा राज्य का स्मरण करो, राज्य से बात समझने के लिए अंदर राज्य को याद करेंगे ना, तो राज्य आपको उसका अर्थ स्पष्टीकरण कर देते। मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे आप खसम। भी नीके देख तारतम, तारतम मतलब मंत्र नहीं, ज्ञान। तारतम वाणी को भी अच्छी तरह से देख, यानी कि वाणी का मंथन भी अच्छी तरह से करो। यदि कोई संशय हो तो नीके देख फुरमान को, और कुरान आदि धर्म ग्रंथों को भी अच्छी तरह से साक्ष्यां प्राप्त करो, उससे भी कोई डाउट हो तो वहां से भी आपको स्पष्टीकरण हो सकता है। भी पूछनी की आत्म, अपनी आत्मा से भी इस विषय में देखो। अब अंदर से आत्मा क्या साक्षी देगी, जो उसको अनुभव होगा वो साक्षी देगी। वाणी पढ़ने के बाद कैसा लगा, यानी कि मुझे आनंद आया, अंदर जो एक्सपीरियंस होता है ना, मेरे मुझे ये बात सच लग रही है, वो बात मुझे अनुभव में आ रही है, अंदर से उसका साक्षी मिलता है। इस प्रकार से जो भी संशय है इस विषय में, हर प्रकार से अपना संशय दूर कर ले। भी पूछ संगी तू अपने, जो हुए पिंड से दूर। और तुम्हारे जो साथी सुंदर साथ हैं, तुम्हारे आसपास के जो ऐसे सुंदर साथ जो हुए पिंड से दूर, अर्थात जो अपने देह के मैं और मेरा भावना से दूर हो गए हैं, राग द्वेष, मोह अहंकार आशा तृष्णा से जो परे हो चुके हैं, मतलब जिनके अंदर संसार का कोई भी मोह नहीं है, शरीर के प्रति मैं की भावना नहीं है, धन संपत्ति सगे संबंधी मान प्रतिष्ठा के प्रति मेरा की भावना नहीं है, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न सांसारिक सुखों की आशा है, न तृष्णा है, जो केवल एक राज्य का लक्ष्य लेकर के अपना पल पल राज्य के लिए व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे सुंदर साथ से भी तुम सत्संग करो। पूछना मतलब सत्संग करो, उनसे भी ज्ञान चर्चा सुनो। कई शाखें अजूले खड़ी, इतनी सारी साक्षियां लेकर के भी तू माया में पड़ी हुई है ना। निष्क्रिय रूप से शांति से क्यों खड़ी हुई, कुछ करती क्यों नहीं है, कुछ राज्य के लिए प्रयास क्यों नहीं करते हो। आराम से सोना उठना खाना पीना बैठे रहने से क्या होगा। देख रोशन अपना नूर, अपने नूरी प्रकाश को पहचानो, मतलब अपनी शक्ति सामर्थ्य को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। अपने आप को इतना कमजोर मत समझो। शेर का बच्चा है तो उसको शेर के समान ही व्यवहार करना चाहिए। हम परम धाम की आत्माएं हैं, परब्रह्म अक्षरातीत की अंग रूपा आत्माएं हैं, ब्रह्म मुनि है, तो कमजोर के समान नहीं बैठे रहना, हिम्मत करना है, पूर्ण प्रयास करना है, त्याग तपस्या सेवा साधना, अपना पल पल सुंदर साथ की सेवा में, राज्य के कार्य में, वाणी मंथन चितवनी सेवा में ही पूरा जीवन व्यतीत करना है। सुंदर साथ जी अपने हिम्मत करना पड़ेगा, आत्मबल अपना बढ़ाओ सुंदर साथ जी। भौतिक सुखों के सेवन से आत्मबल कमजोर होता है, हालांकि दुख तो हमारो आहारी, जब दुख प्राप्त होता है ना तो आत्मबल थोड़ा बढ़ता है। वाणी मंथन से, अच्छे सुंदर साथ के साथ से, फिर संगत से सत्संग से भी आत्मबल बढ़ता है। तपो में साधना में जीवन की आवश्यकता है। अपना जीवन जो है माया में संसार के लिए, सगे संबंधी धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं खराब करना है। एक एक पल राज्य के लिए ही जीना है, राज्य के लिए ही एक एक पल हर कार्य करना है और अपने जीवन को सफल करना है।
एती सांखें लेके कहाँ लगत झूठे अंग, इतनी साक्षी लेके, इतनी समझ हो करके भी, इतना ज्ञान प्राप्त करके भी, परम धाम के विषय में सब समझ गई है, माया के विषय में भी सब समझ गई है, फिर भी कहाँ लगत झूठे अंग, फिर भी बोले चलो बात तो सही है, संसार झूठा है, परम धाम की हम आत्माएं हैं, बात तो सही है, पर ला थोड़ा सा स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और उसके बाद थोड़ा टीवी पिक्चर देख लेते हैं। कहाँ लगत झूठे अंग, ये झूठी जिमी जो दोजक, कहाँ लाग्यो तो है स्वाद। परिणाम में दोजक के समान नरक दुख स्वरूप है ये संसार। संयमित साधना में जीवन से हमारा ये शरीर भी जो है ना, तप से ये शरीर भी जो है निखरता है, दीर्घायु निरोगी बनता है। सुंदर साथ जी 100 साल तक तो क्या, सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल तक भी पहले समय में योगी तपस्वी रहे हैं तपस्या में जीवन के वजह से। और भोग विलासिता वाले तो सब जल्दी बीमार होकर मर जाते हैं। सुंदर साथ जी उनका बुरा हाल हो जाता है, भोगा ना भुगता वह में भुगता वाली हालत हो जाती है। अर्जुन लगे तो को धाम को, अभी भी तुझे परम धाम का साचो संबंध संग, परम धाम का सच्चा संबंध याद नहीं आता तुमको अभी भी, उसका चोट तुम्हारे दिल में अभी भी नहीं लगता है। हाँ, परम धाम का जरा भी स्वाद नहीं आता तुमको, सुंदर साथ की सेवा में, वाणी पढ़ने में, परम धाम का चितवनी करने में अभी भी जरा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा बोले। हाँ, टीवी देखने में मजा आ रहा है, स्वादिष्ट भोजन खाने में भी मजा आ रहा है, मोह मोह माया और मान प्रतिष्ठा में मजा आ रहा है, लेकिन राज्य में जरा भी मजा आता नहीं है। हाँ, तपो में, जीवन में, वाणी मंथन में, सेवा चितवनी में, हाँ, कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अजूना लगे तो को धाम को साचो सन्मंद संग, अभी भी जो है इतना साखे लेके, इतना ज्ञान प्राप्त करके भी सुंदर साथ जी हमारी स्थिति क्यों, हमें संसारिक भौतिक सुखों की आशा तृष्णा बनी हुई है, संसार अभी भी सुखप्रद लग रहा है। शास्त्र संगी सब यों कहें, विचार देख महामत। सुंदर साथ जी टाइम हो गया मुझे मालूम है, लेकिन टाइम से गाड़ी नहीं आई, लेट ट्रेन लेट आएगी तो लेट ही तो जाएगी ना, फिर बिफोर टाइम कैसे जाएगी, जब लेट आएगी तो लेट ही जाएगी। 2 चौपाई और है, ये प्रकरण पूरा कर लेते हैं, 2 चौपाई और बची है। शास्त्र संगी सब यों कहें, विचार देख महामत। सभी धर्म ग्रंथ और साथी जो जागृत सुंदर साथ हैं, सब यही कहते हैं। महामती जी करें जरा विचारो इन वचनों पर, इस बात पर जरा विचार करो गहराई से, हम अपना जीवन कहाँ खराब कर रहे हैं, क्यों हम जो है समर्पित नहीं हो पा रहे हैं अपना तन मन जीवन। बाकी सारा का सारा जीवन कर दो तो भी जो है थोड़ा ही है। सुंदर साथ जी बहुत सारा जीवन तो खराब हो ही गया है, थोड़ा सा जो बचा हुआ उसको भी सुधार लें तो बहुत बड़ी बात है ना, उसको ही बचा लें कम से कम, थोड़ा सा जो बचा है। जैसी होए हृदय मिने, तैसी पाइए गत। अब यहाँ ध्यान देंगे, बहुत बड़ी बात कह दिया, अंतमति सो गति वाली बात है। सुंदर साथ जी हृदय की स्थिति पर डिपेंड करता है, जैसी होई हृदय मैंने, मैं तो 25 साल से सुंदर साथ हूं, क्या फर्क पड़ता है इससे। आपके दिल में अभी राज्य की कितनी चाहना है और संसार की कितनी चाहना है, ये रिजल्ट इस पे डिपेंड करता है। आपके दिल में संसार की चाहना बसी हुई है, सगे संबंधियों का, धन संपत्ति का, मान प्रतिष्ठा का मोह बना हुआ है, तो चाहे 25 साल से सुंदर साथ हैं, 50 साल से सुंदर साथ हैं, परम धाम में जागृति कैसे होगी। अंतमति स्वगति की हालत है। सुंदर साथ जी यहाँ पर दिखावा से नहीं, अंदर की स्थिति है। सुंदर साथ जी जो लो ना साधे दिल, अपने दिल को साधना, हृदय को निर्मल करना, हृदय में राज्य का प्रेम हो, विरह वैराग्य सेवा समर्पण, ये जो दूध है, फैन के पीछे सब भागे जा रहे हैं, झाग के पीछे भाग रहे हैं। दिखावा सुंदर साथ के बीच में, मान प्रतिष्ठा सुंदर साथ के बीच में, तारीफ निंदा चुगली दिखावा, इसी में सब लगे हुए हैं। न वाणी में रुचि, न दिल में वैराग्य, न जीवन में संयम साधना। सुंदर साथ का भी एक समाज बना लिया, सुंदर साथ के बीच में मेला भंडारा शिविर को, एक जैसे कोई सामाजिक मिलन समारोह होता है उसी तरह से मिलन समारोह में सुंदर साथ इकट्ठा हुए,
खाना बनाए, खाए स्वादिष्ट भोजन, और फिर थोड़ा सा कुछ बैठ गए चर्चा, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, करना तो कुछ है ही नहीं। बस ये एक तरीका बना लिया है, परंपरा रीति रिवाज जैसा बना लिया। सामाजिक सम्मेलन होता ना, कोई समाज का साल में एक बार मिलन समारोह सम्मेलन, उस तरह का कर दिया। न वैराग्य है ना दिखावा करना है, कुछ तारीफ कर दो, श्रद्धा का दिया दिखावा, भक्ति का दिखावा, साधना का दिखावा, हम तो आपको बहुत मानते हैं, हम साक्षात आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं। दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। दिल की स्थिति पे डिपेंड करता है, कितना ज्ञान है, कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, कितना वैराग्य है। वाणी की चुपाई कितना समझा आपने, कितना वैराग्य है, कितना परम धाम की शोभा को समझा, कितना परम धाम का चिंतन ध्यान किया, प्रेममयी लीलाओं का कितना रसास्वादन किया, राज्य जी के प्रेम का रस कितना पान पिया आपने। साकी पिलावे शराब, रोहे प्याले लीजिए, कितना पान किया आपने, कि अंतिम समय तक माया के सुखों का ही रस पान करते रहे बस। मत कहे पीछे ना देखिए, नहीं किसी की परवाह। अब किसी की परवाह नहीं करना, किसी का चिंता नहीं करना है सुंदर शाह जी। अब किसी का भी कोई चिंता नहीं करना है। कोई बुरा कह रहा है, कोई भला कह रहा है, आपको कोई तारीफ कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, मेरे मरने के बाद मेरी धन संपत्ति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या, मेरे मान प्रतिष्ठा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, पीछा ना देखिए। ना किसी की परवाह, किसी की चिंता भी नहीं। कोई आपकी तारीफ कर रहा है, निंदा कर रहा है, इससे क्या नुकसान हो जाने वाला और क्या फायदा हो जाने वाला है सुंदर साथी? कोई भी ना लाभ होने वाला है, ना कोई नुकसान होने वाला है। हम कुछ करेंगे वो हमारे फायदे या नुकसान के लिए है। दूसरा कोई निंदा तारीफ कर रहा है, उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना है। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे, एक अरवा है मात्र। परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का ही हर पल चिंतन ध्यान हो, और तो सारे शरीर जीवित रहे या मर जाए, शरीर को सुख मिले या शरीर को दुख मिले, संसार में आपको तारीफ मिले या निंदा मिले, किसी भी चीज का चिंता नहीं करना है। बस एक हर पल राज्य का चिंतन करना है सुंदर शाह जी। एक जरा जिन सक रखे पीछे रहो जीवतिया, मर डोरी हाथ महबूब के या रखे या बनाए। सुंदर शाह जी से वाणी में ऐसी सी चुपाइयां हैं, दिल में तुरंत जो है चोट करती हैं। ये सुंदर शाह जी चौपाई दोहराते हैं, ये प्रकरण पूरा हो गया है। किसी के दिल में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। श्री महामत कहे पीछे न देखिए, श्री महामत कहे पीछे न देखिए, नहीं किसी की परवाह है, नहीं किसी की परवाह है। एक धाम हृदय में लेके, एक धाम हृदय में ले के, उड़ाए दे अरवाह है। उड़ाए दे अरवाह है। उड़ाए दे अरवाह है। उड़ाए दे अरवाह है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, अब मैं वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। कल जूम क्लास लगेगा सुंदर साथ जी, कल भी सभी सुंदर साथ जी उपस्थित रहेंगे। ये वृंदा माता जी। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, महात्मा गांधी जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही सर्व सुंदर साथ मां मेरो प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसे,
कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम न करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जिबड़ा तो जी बे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ या तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामर्थ दीना रहन जात रोय रोय जी। जन्म आंधी जो मैं होती पिया सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप खाओगे पिया देखोगे नैना भर जी। पुकार पिया सुन के तुम ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। हेती अरज मैं तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतरा टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजे हास बिला सजी। वारण जाय श्री इंद्रावती पिया राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया और न जानो पात जी। इस कसो से वा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता ताम धनी मैं का कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जो विदा होते हैं, कल फिर इसी समय सभी सुंदर साथ जी पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।